Assalamualaikum student. Welcome to online class. How are you all? Hope you are all good. I am your math teacher. Today our work in book work. So now open your book, math book. Today our first topic is measurement of weight. हम इसमें वेट को मेजर करना सीखेंगे कि हम वेट को किस तरह मेजर कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से यूनिट यूज़ होते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज़ किलोग्राम, जिसको हम शो करते हैं केजी से, यानी कि जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वेट का वो होता है किलोग्राम का, ठीक है। उसको हम शो करते हैं केजी से। और स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट इज़ ग्राम, किलोग्राम से छोटा होता है ग्राम, उसको हम शो करते हैं जी से। ग्राम को हम शो करते हैं जी से। और ग्राम से छोटा एक यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट इज़ मिलीग्राम। जो सबसे छोटा यूनिट होता है, लाइट यूनिट होता है, लाइट वेट में यूज़ होता है वो, ठीक है। उसको हम शो करते हैं एम जी से। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमें कौन कौन से यूनिट यूज़ करने हैं वेट को मेजर करने के लिए। अब आप लोग पेज नंबर 82 पर आए। अब आप लोग की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6। उसमें हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड एंड राइट द वेट ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने इसके अंदर वेट लिखने हैं। यूअर सेल्फ, सबसे पहले है यूअर सेल्फ, ठीक है, यानी आपका वज़न कितना है, हमें अपना वज़न लिखना है इसमें। अमूमन जो 1 और 2 के जो बच्चे होते हैं उनका वज़न 20 या 30 तक का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 20 kg, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर पे है यूअर बेस्ट फ्रेंड। अब आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका वज़न हमने लिखना है। कुछ बच्चे स्लिम भी होते हैं और कुछ बच्चे हेल्दी भी होते हैं। जो हेल्दी होते हैं उनका 30 से अबव भी हो जाता है, ठीक है, और जो स्लिम होते हैं उनका अंडर 30 रहता है। तो जो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका वज़न कितना होगा, 25। जब आपका 20 kg है तो उसका 25 होगा। 3rd नंबर पे है यूअर मैथ वाइज बुक 2, जो आपकी जो मैथ की बुक है वो उसका वज़न हमने करना है। वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट में आती है, यानी उसको हम अपने हैंड से भी उठा सकते हैं, यानी हाथ से उठा सकते हैं। तो उसको हम उसका वज़न हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 200 मिलीग्राम। यानी मिलीग्राम मैंने आपको पहले ही बताया था लाइट वेट में के लिए यूज़ होता है, और किलोग्राम हैवी वेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो हमारी मैथ की बुक है वो लाइट वेट की होती है, उसलिए हम यहाँ पे 200 मिलीग्राम लिखेंगे। यूअर लंच बॉक्स, अब आपका जो लंच बॉक्स है वो उसका हमने वेट करना है। उसका वेट भी हम लाइट वेट में ही करेंगे क्योंकि वो भी लाइट वेट में ही आता है। आपका जो लंच बॉक्स है उसका वज़न कितना होगा, 50 मिलीग्राम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 50 मिलीग्राम। यूअर स्कूल बैग, अब आपका जो स्कूल बैग है उसका वज़न कितना होगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी कॉपीज़ भी होती हैं, आपकी बुक्स भी होती हैं। जब हम उसको शोल्डर पे रहते हैं तो हमें वो भारी लगता है, यानी हैवी लगता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हैवी वेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम। तो यहाँ पे आपका जो स्कूल बैग है उसका वज़न भी किलोग्राम में हैगा, यानी 40 किलोग्राम, या आपका जो स्कूल बैग है वो है 40 किलोग्राम का। अब आप लोग की एक्टिविटी है। अब हम इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स दैट आर हैवियर देन 1 kg इन योर क्लासरूम। अब हमें इसमें क्या करना है, 5 डिफरेंट थिंग की लिस्ट बनानी है जो आपकी क्लास में जिसका वज़न 1 kg से ज़्यादा हो। फर्स्ट नंबर पे हम क्या लिखेंगे, डोर का वज़न भी 1 kg से अबव होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे डोर। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे विंडो का वज़न भी 1 kg से अबव होता है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, विंडो। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे डेस्क, ठीक है, डेस्क का वज़न भी 1 kg से अबव होता है। फोर्थ उस पर हम लिखेंगे बैग, स्कूल बैग जो आपका होता है वो भी 1 kg से अबव होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैग। 5 उस पर हम लिखेंगे डाइस या बोर्ड। अब मैंने यहाँ पे डाइस लिखा है, अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप डाइस लिखें या बोर्ड लिखें, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का वज़न भी 1 kg से अबव होता है। तो ये था हमारा आज का